हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एट क्वेश्चन सेज दैट इन assertion sulfur contributes maximum to sedimentary cycle and the reason is most of the sedimentary rocks have fossils. तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न हमारा कहता है कि असर्शन में कि सल्फर का जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है वो सेडिमेंट्री साइकिल में होता है और इसका जो कारण दिया गया है वो यह है कि सेडिमेंट्री रॉक्स फॉसिल्स होता है ना. तो चलिए इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है ना. तो अगर हम इसका की कॉन्सेप्ट देखें तो ये सल्फर साइकिल जो है यह साइकिल दोनों प्रकार के साइकिल को इन्वॉल्व करता है. एक गैसेस साइकिल भी है और सेडिमेंट्री साइकिल भी है. गैसेस साइकिल का मतलब होता है जिसका रिजर्वायर गैस में होता है, एटमॉस्फेयर में होता है, और जिसका रिजर्वायर सॉइल या रॉक्स होता है उसको हम लोग सेडिमेंट्री साइकिल कहते हैं. लेकिन सल्फर के मामले में थोड़ा अलग बात है. यहाँ पर मैक्सिमम जो जिसे यहाँ असर्शन में कहता है ना कि मैक्सिमम जो होता है इसका सेडिमेंट्री का भाग होता है, तो ये बात सही है. तो सल्फर का अधिकांश जो कंपाउंड होता है वो सेडिमेंट्री साइकिल में इन्वॉल्व रहता है, जबकि दो कंपाउंड ऐसे हैं जो कि गैसेस साइकिल में शामिल रहते हैं, जैसे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है और ये सल्फर डाइऑक्साइड है. ये दो गैसेस साइकिल का पार्ट्स होते हैं. बाकी सारे क्या होते हैं, सेडिमेंट्री साइकिल में होते हैं, जिसमें कि जैसे H2SO4 होता है या फिर सल्फ़र होता है या फिर सल्फेट्स होता है, सल्फाइड्स होता है. ये सारे पार्ट सेडिमेंट्री साइकिल में होता है. तो ये बात ये कहना बिल्कुल सही है कि सल्फर कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू सेडिमेंट्री साइकिल. तो यहाँ पर जो हमारा असर्शन है वो क्या है, यहाँ पर असर्शन हमारा बिल्कुल सही है ना. फिर यहाँ पर रीजन में दिया गया है कि मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स हैव फॉसिल्स. तो जनरली क्या होता है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं इसमें फॉसिल्स पाए ही जाते हैं, क्योंकि यह जो है सेडिमेंट के द्वारा बनता है. बहुत समय लगता है बनने में, जिसमें क्या होता है कई प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु इस सेडिमेंट में दबते हुए चले जाते हैं, जो बाद में क्या होता है यह फॉसिल फ्यूल का निर्माण भी कर लेता है ना, जैसे कोल पेट्रोल है ये सब. तो यहाँ पर रीजन भी फैक्ट सही है, लेकिन यह दोनों का कॉम्बिनेशन सही नहीं. ऐसा असर्शन का रीजन ये ट्रू है ऐसी बात नहीं है, लेकिन दोनों फैक्ट्स सही है लेकिन रीजन ट्रू नहीं है. तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होना चाहिए, जैसे फर्स्ट में हमारा ये कहता है कि बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए हमारा A आंसर नहीं होगा. दूसरा हम कहता है बोथ A एंड R आर ट्रू, सही है, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. यानी सही तो जरूर है लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. यही हमारा बिल्कुल सही निकलेगा, है ना. सी में कहता है A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स है, तो ऐसा नहीं कि R फॉल्स है, ये गलत है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा. डी में कहता है कि बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, तो ये भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा. तो हमारा सही आंसर जो होगा बी होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.